चल आप ही करो बेटा, आप हो गया हो गया, आप ही लोग नहीं यार अमर रहे। भगवान बिरसा मुंडा की, भगवान बिरसा मुंडा की। आज इस कटरू स्थित सरना भवन और इस भवन में लगातार मोदी सेवा सदन के द्वारा स्वास्थ्य शिविर और उसके माध्यम से जहां स्वास्थ्य शिविर में जांच, दवाई, काउंसलिंग और पूरी तरह सेवा सदन ने एक तरह से इस सरना समिति को गोद ले लिया और मैं अरुण छाछोरिया जी की पूरी टीम को, सेवा सदन की पूरी टीम को मैं शुभेच्छा चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा। और इसके सूत्रधार अजय भंडारी जी जो लगातार कई वर्षों से हमारे जो आदिवासी भैया बहन हैं, जो सरना समाज के लोग हैं, उनका जीवन स्तर कैसे ऊंचा उठे, चाहे वो कर्मा हो, सरोल हो, उसमें अहम भूमिका हो। और ये स्वास्थ्य इन्हीं के आग्रह पे कि भाई जगह छोटी हो गई है, ऊपर एक और भवन बनाया गया, उन्हीं के आदेश से एक भवन का शिलान्यास हुआ। अभी रवि मुंडा जी बैठे हुए हैं, इनके सरना स्थल पर एक भवन बनके लगभग तैयार ही है। अभी हिंदपीढ़ी में भी हम तैयार कर रहे हैं। मेरे बगीचा टोली में सरना भवन तक बिल्कुल जर्जर स्थिति थी सड़क की, उसको हमने 10 लाख रुपए देकर उसको सुदृढ़ कर रहे हैं। और पूरे रांची लोकसभा में सैकड़ों, एक दो नहीं सैकड़ों ये सरना भवन, सामुदायिक भवन, मंच, जो मंच से मंच में चाहे कर्मा हो, सरोल हो, जतरा हो, रामनवमी हो, वो मंच बना रहे। और ताकि हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसको भी बचाए रखें। अभी कल ही रात में, देर रात में बुगरू में एक छतरा स्थल पर और एक हनुमान मंदिर सामने 2 मंच हमने बनाने की बात घोषणा की है। उसके बाद शुरुआत कर देंगे। मंच को और ये बड़ा पावन कार्य है और आप सब जितने सरना समिति के भैया बहन हैं उनको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। अब तो सरहूल का पर्व भी बहुत जल्दी आने वाला है
और सरहुल के पहले ये भवन बन जाए ऊपर, मेरे ख्याल से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी सरहुल आने में मार्च अप्रैल 1.5 महीना है, 1.5 महीने की कोशिश करते हैं इसको 1.5 महीने में बना दें। और कोई आवश्यकता मेरे लायक होगी तो निश्चित रूप से उसका भी निराकरण किया जाएगा। साथ साथ में जो यहाँ के बच्चे हैं उनको इनके लिए शिक्षा की व्यवस्था, अभी अजय भंडारी बता रहे थे कि एकल विद्यालय का भी रूप यहाँ अगर हम सब दे दे तो उसकी तैयारी सर अजय भंडारी ने की है। तो वो भी यहाँ स्वास्थ्य, वही शिक्षा, वही संस्कार सेवाओं के लिए प्रेरक रहे। आपका नमो पुस्तकालय प्रकल्प ऐसा है जिसमें झारखंड में बैठा छात्र ऑक्सफोर्ड अथवा विश्व स्तरीय संस्थान से जुड़ सकता है, ऐसा मैंने सुना है। आपकी प्रेरणा से ही सेवा सदन द्वारा यहाँ प्रति सप्ताह 2 बार चिकित्सा शिविर लगाया जा रहा है। अब तक 54 शिविर लग चुके हैं, 54, और लगभग 1000 मरीजों का हम लोगों ने सफलतापूर्वक इलाज किया है। कुछ ऐसे मरीज जिनका इलाज यहाँ संभव नहीं था उनको हम लोगों ने सेवा सदन बुला के भी इलाज किया है। कुछ ऐसे मरीज जिनको कुछ विशेष जरूरत थी वो भी व्यवस्था हम लोगों ने सेवा सदन में उनके लिए की है। आदरणीय मुख्य पाठक जी, विभिन्न सेवा समितियों के सदस्य और सेवा समिति की बहन जैसे मेरा प्राय काम पड़ा है, पूनम जी और पूजा जी, इनके अथक सहयोग की सराहना जितनी भी कार्यक्रम और हमारे प्रिय अजय भंडारी जी पूरी तन्मयता से आपने समन्वय बनाए रखा है। सच यही है, इसलिए कार्यक्रम के अजय भंडारी जी सूत्रधार हैं। आदरणीय शरणा समिति के सारे लोग बड़े सरल सहज स्वभाव के, मैं सबको साधुवाद देता हूँ। सदन के सम्मानित सदस्य पंकज पोदार जी का मूल्यवान सहयोग दवाई गोष्ठ के माध्यम से अत्यंत ही महत्वपूर्ण रहा है। माननीय संजय सेठ जी के सहयोग से और शरणा समिति के साथ से सेवा सदन और भी बेहतर सेवा देने के लिए प्रयासरत रहेगा, ये हम लोगों का कमिटमेंट है। और सेवा सदन की मेडिकल टीम को माननीय मंत्री जी के कर कमलों से सम्मानित करने का निर्णय आप लोगों ने लिया है। ये बहुत ही उत्साहवर्धक है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हम बहुत आभारी हैं सरना समिति के सदस्यों का जिन्होंने हमें सेवा देने का मौका दिया। कहा गया है नर सेवा ही नारायण सेवा है, जीव की सेवा करना ही परमात्मा की सच्ची सेवा है। समाज के सक्षम लोग, समाज के अंतिम छोर पर खड़े अक्षम, लाचार एवं कमजोर व्यक्ति की सर्व दृष्टि से मदद करें तो बहुत मुश्किल से अंतिम छोर पर खड़ा कोई व्यक्ति नजर आएगा। हम बहुत आभारी हैं हमारे माननीय मंत्री श्री संजय सिंह जी का, हम बहुत आभारी हैं हमारे माननीय मंत्री श्री संजय सेठ जी का, जिन्हें समाज के अंतिम व्यक्ति की बहुत चिंता है। यही वजह है कि उन्होंने सेवा सदन परिवार को मात्र 500 रुपये में डायलिसिस की सेवा देने के लिए प्रेरित किया और उसके लिए आवश्यक सहयोग का भी आश्वासन दिया। इतना ही नहीं, समाज के अंतिम व्यक्ति की सेवा की उन्होंने पैथोलॉजी ऑन व्हील्स की भी कल्पना की है और सेवा सदन इस प्रोजेक्ट पर भी कार्य कर रहा है। सेवा सदन का उद्देश्य है कम खर्च में समुचित इलाज, किंतु समाज में एक वर्ग ऐसा भी है कि जिनके पास अस्पताल तक पहुंचने का न तो साधन है न ही सूची। ऐसी स्थिति में हमारा कर्तव्य है कि उनके नजदीक पहुंचकर उन्हें सेवा दी जाए। हम आभारी हैं हमारे मित्र श्री
अजय भंडारी जी का, जिनकी प्रेरणा से सरना बस्ती में स्वास्थ्य शिविर लगाया जा रहा है। चिकित्सकों की सलाह के उपरांत दवाइयों का वितरण मुफ्त किया जा रहा है। हम बहुत आभारी हैं और हमारे वरिष्ठ सदस्य श्री आलोक तुलसियान जी का और हमारे युवा सदस्य श्री वरुण जालान जी का, हमारे प्रशासक श्रीमती नीतू शर्मा जी का, जिनकी देख रेख में यह कैंप लगाया गया। हम बहुत आभारी हैं हमारे सदस्य श्री पंकज पोद्दार जी का, जिनसे दवाइयों का सहयोग मरीजों को लगातार प्राप्त हो रहा है। हम बहुत आभारी हैं डॉक्टर तन्मय जी का, डॉक्टर फारूक जी का और सभी पैरामेडिकल स्टाफ का, जिनकी सेवा लगातार यहाँ मिल रही है। अंत में हम बहुत आभारी हैं सरना समिति की पूजा मुंडा एवं पूनम करकेट्टा तथा सरना समिति के अन्य पदाधिकारियों का, जिनकी पहल और परिश्रम से यह कैंप सफलतापूर्वक लगाया जा रहा है। समाज सेवा देने वाले, समाज में सेवा देने वाले तथा सेवा को स्वीकार करने वाले दोनों ही धन्यवाद के पात्र हैं। हम सेवा ग्रहण करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सेवा सदन ने एक वेबसाइट तैयार किया है, जिसे इस QR कोड से जो है एक्सेस किया जा सकता है और सेवा सदन में जो भी सुविधा उपलब्ध है उसमें दर्शाई गई है। आप लोगों से अनुरोध है कि इस QR कोड का उपयोग में लाएं तथा कोई भी सेवा अगर सेवा सदन से चाहिए तो हम आपको अवश्य प्रदान करेंगे। अभी मेरा परिचय हुआ है, खूंटी से आई हुई हैं श्री लक्ष्मी जी। हम लोग खूंटी में भी जो है आपके लिए ऐसा कैंप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक टीम तैयार करनी पड़ेगी, जो है जिम्मेदारी। सर, सेवा सदन के द्वारा सरना टोली में स्वास्थ्य सेवा शिविर ऐसा लगाया जाता है। आज एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया और एक शिलान्यास के लिए आज संजय सेठ जी का क्या कुछ कार्यक्रम में क्या कुछ गडरू सरना समिति में स्वास्थ्य लाभ के लिए हमारे रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी के द्वारा एक सेवा सदन दोनों मिलकर यहाँ स्वास्थ्य की हफ्ते में 2 बार कैंप कर रहे हैं और जिसमें वाकई जब एक ये छोटी सी बीज थी, जब शुरू करने के पहले जो बातें हुई तो लगा कैसे क्या होगा, बट जब आके यहाँ पर कार्य हुए तो लगा कि हम लोगों को अंतिम छोर तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। इतने इंटीरियर में बच्चे, महिलाएं और वृद्ध लोग जिनको कि इलाज नहीं मिलता है वो इनसे वंचित रहते हैं, क्योंकि फाइनेंस एक बहुत बड़ी चीज़ है। उसका अभाव से लोग अपने आप में बस घरों में ही रह जाते हैं और बीमार रह जाते हैं। तो ये जो पहल हुई है, करीब करीब 7 महीने होने को आ गए, अब तक 54 शिविर हम लोगों ने कर लिया है सेवा सदन की और करीब 1000 रोगियों को हम लोगों ने मुफ्त दवाइयों के साथ पैथोलॉजी भी, और हमारी टीम आती है और यहाँ पर सारे कार्य हो रहे हैं। आज का जो कार्यक्रम है, विशेषकर सरना टोली वालों ने, नागरमल मोदी सेवा सदन की जो टीम है उनको, जो यहाँ पर हमारे नर्सिंग टीम है, जो डॉक्टर्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव टीम है, यहाँ तक कि जो हमारे एम्बुलेंस के चालक हैं, उन तक को बुला के इन लोगों ने सम्मानित किया। और ये बहुत सेवा सदन के लिए बहुत ही विशेष एक कार्यक्रम उन लोगों ने रखा है, जिसमें रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी के द्वारा
उन लोगों को सम्मानित किया गया। इस तरह के स्टेप मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा ये स्टेप अच्छा रहा, क्योंकि मनोबल इससे उन लोगों का भी बहुत ऊंचा हुआ, विश्वास हुआ, और यहाँ के लोगों के भी। इसी क्रम में यहाँ की जो जगह है, ये सरना टोली वालों ने के अनुसार ये जगह छोटी पड़ रही है, और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी के द्वारा इसी में एक तल्ले और निर्माण का आज एक शिलान्यास हुआ है। मैं अपने तरफ से सभी सरना टोली के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और हमें सम्मानित करने के लिए धन्यवाद भी देता हूं। इसमें ये कहा जा रहा है कि इसके ऊपर फ्लोर बनाया जाएगा, तो इस फ्लोर में क्या क्या सुविधाएं दी जाएगी और कब तक बन जाएगी? इसमें हम एक बार अभी इसके नक्शा वगैरह बन गई है, एक बार उसकी संरचना हो जाने देते हैं और उसके बाद देखते हैं। मेडिकली या एजुकेशन भी एक बहुत बड़ी सेक्टर है, बच्चे इधर उधर सब घूमते रहते हैं, तो हम लोग कई फील्ड में सोच रहे हैं कि यहाँ पर एक सपोर्ट सिस्टम शुरू करें ताकि एक अच्छी भविष्य बच्चों की बने, और हमारे रांची का भी रांची भी एक अलग हिसाब से बढ़े। बच्चे यहाँ के जब बढ़ेंगे, बच्चे ही भविष्य हैं देश के, तो उनके हिसाब से हम देख रहे हैं कोई ट्यूशन वगैरह इनको लगाना है, किसी प्रकार की कोई सपोर्ट चाहिए, क्योंकि मुझे जानकारी मिली कि कुछ बच्चे 2-2 हज़ार, 2,500 हज़ार रुपये पे ट्यूशन ले रहे हैं। तो जिस तरह के ये मुझे लग रहा है अभाव है यहाँ पे फाइनेंस का, तो हम एक टीचर के द्वारा अपने पर्सनल लेवल से यहाँ कुछ क्लासेस कराना चाह रहे हैं, जिससे कि उनकी होमवर्क हो जाए, उनको एक गाइडेंस मिलता चला जाए छोटे बच्चों के हिसाब से। तो उसका मैं अभी हम सब बात कर रहे हैं। कब तक शुरू होने की? अभी ये बहुत ही प्रीमेच्योर है, बट अगर सरना वाले भी इसके लिए लगता है कि अगर तैयार हैं तो हम लोग जल्द से जल्द इसको शुरू कर लेंगे, महीने 2 महीने में।